आज संसद का सत्र शुभारंभ था और मोदी जी ने शपथ ली एक सांसद के तौर पर। तो वहाँ पे जो विपक्ष के नेता थे और खासकर राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर पहुंचे, वो कह रहे हैं कि इस संविधान को बचाना है और संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। क्या भाजपा की सरकार में वाकई संविधान खतरे में है? सर 10 सालों में तो संविधान खतरे में हुआ नहीं। संविधान जब खतरे में नहीं हुआ जब 84 हुआ था, जब 62 हुआ था। जब एक आप बात बताइए सर, जिसके दादा परदादा नाना नानी माँ पिता सब ने संविधान को तो पलट दिया और आज मोदी जी संविधान वो कर रहे हैं। ये देखिए, ये मानसिकता ना अब मानसिकता ना चेंज नहीं होगी। ये मानसिकता ना अब समझ गए 8500 खटाखट की तरह ना अब इसको मेंटल बताना खटाखट की तरह चालू कर दिया। क्योंकि आप एक बात बताइए सर, इस देखिए आप अगर किसी 15 साल 16 साल के बच्चे को इसके साथ कंपेयर कर देंगे ना तो समझदार वो निकलेगा सर, ना कोई साथ कंपेयर कर देंगे। सर राहुल गांधी जी को अगर किसी 16 साल के बच्चे के साथ कंपेयर कर दोगे तो समझदार वो निकलेगा बच्चा। क्या बात कर रहे हैं सर? बात तो मैं सही कर रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कर रहा, पूरी दुनिया कर रही है 8500 की तरह खटाखट की तरह। अरे लेकिन वो तो चुनाव से लेकर और आज तक वो संविधान हाथ में लेके संविधान की रक्षा की दुहाई दे रहे हैं। सर संविधान की सुरक्षा की दवाई तब नहीं दी थी जब 1984 करवाया था दादी जी ने, जब इमरजेंसी लगवाई थी इनकी दादी जी ने। 1996 नहीं कराया था, 1962 भूल गए, कश्मीरी पंडितों का हाल भूल गए, तब संविधान खतरे में नहीं था और अब संविधान खतरे में है। बताइए सर इनको संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें ये लेना देना है कि इन्होंने राम मंदिर कैसे बनवा दिया। जी राहुल गांधी जी दुनिया में जो नास्तिक थे ना, सबसे बड़ा नास्तिक राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन हैं। फिरोज खान का पोता ये मुल्ला जी भी हैं, क्रिश्चियन जी भी हैं। समझ रहे हैं? इनको ये नहीं पता मैं जनेऊ कैसे पहनूंगा। सावरों में मीट खाने वाला संविधान को बता रहा है। वो बाबा साहब अम्बेडकर की तरह ये बन सकते हैं? एक आप बात बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर की तरह ये बन सकते हैं? भाई साहब जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लेते थे ना, आज 32 चोर एक साथ हो रखे हैं, तो उनको आप और इनको समझ लो। हाथ में संविधान का क्या मतलब है? सिर्फ उन वोटर को साधने का मतलब है या कुछ और? वाकई वो संविधान के प्रति उनकी आस्था है? सर संविधान के प्रति अगर आस्था होती तो ये 10 सालों में आस्था नजर आई है? एक आप बात बताइए, 10 सालों में आस्था नजर आई है? आपको पता 2007 के अंदर भी संविधान पलटा गया, 2009 के अंदर संविधान पलटा गया, 2013 के अंदर संविधान पलटा गया, 2012 13 नवंबर को भी संविधान पलटा गया सर। तब संविधान खतरे में नहीं है, अब संविधान खतरे में है। लेकिन ये प्रोपोगेंडा तो चुनाव में खूब बुनाया कांग्रेस ने। ये उस समय भी हाथ में अपना संविधान लेते थे और मंच पर पहुंचते थे और यही कहते थे कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल देगी भाजपा। सर भाजपा ने 10 साल में तो संविधान नहीं बदला। हाँ, भाजपा ने 10 साल में संविधान नहीं बदला और संविधान बदल रहे हैं। जिसके दादा परदादाओं ने 60 साल देश को खा गए। सर देखो बहुत बड़ी बात है, 1947 में हम आज़ाद हुए, 1949 में चाइना आज़ाद हुआ। आज चाइना $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके बैठा है। ये तो शुक्र है मोदी जी का कि वो भगवान के रूप में आके हमें 5 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया, वरना तो 2004 के अंदर 1 बिलियन हमारा रिजर्व नहीं था। ये तो 2004 के 1996 के अंदर हमारा तो 1 भी रिजर्व नहीं था, 1 बिलियन रिजर्व नहीं था। पाकिस्तान की नकल कर करके इन्होंने बुरा हाल कर लिया था सर। ये तो वाजपेयी जी का शुक्र है कि 100-150 बिलियन वाजपेयी जी छोड़ के आज मोदी जी ने 800 बिलियन अपने रिजर्व में डाल दिए। समझ रहे हैं? आज जो प्रधानमंत्री 100 टन सोना ला रहा है तब संविधान खतरे में नहीं है। राम मंदिर बनवा दिया तब संविधान खतरे में नहीं है सर। एम्स पे एम्स बनवाया जा रहा है तब संविधान खतरे में नहीं है सर। कॉलेज पे कॉलेज, मेडिकल पे मेडिकल कॉलेज बनवाया जा रहा है तब संविधान खतरे में नहीं है। और जो पहले लुच्चू पचंजूल बैठे हुए थे तब संविधान खतरे में था। तो सर ये मानसिकता है, लोगों ने अपनी मानसिकता 8500 की तरह खटाखट चेंज कर दी, क्योंकि इनकी औकात लोगों ने देख ली, महिलाओं ने देख ली। सड़ी धूप के अंदर वो महिलाएं दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं बेचारी, और जो बीमार पड़ी आयुष्मान योजना से कार्ड से इलाज करवाया। तो ये आप छोड़ दीजिए, ये प्रोपोगंडा है, ये इनका एक देखिए सर विनाशकाले विपरीत बुद्धि है इनकी। ये सब जाने वाले हैं। केजरीवाल ने छोड़ा, समझ रहे हैं? केजरीवाल ने छोड़ा, अखिलेश यादव भी छोड़ने की तैयारी पे है। अखिलेश यादव की भी नहीं बन रही इनसे, अखिलेश यादव छोड़ने की तैयारी पे है। समझ रहे हैं? इधर ठाकरे छोड़ने की तैयारी पे, तो कौन इसके साथ है सर? जब सगे भाई, जब पैसा आता है ना सर, तो सगे भाई भी घर में नहीं रह सकते। ये 32 चोर जो किसी की नमस्ते नहीं लेते थे, ये कैसे रह लेंगे?
जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सदन में अखिलेश जी भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे, साथ में वो प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद में आएंगी, क्या लगता है कि मोदी जी को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? सर कोई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, एक अकेला 242 लेकर आया है। ये 32 चोर मिलकर भी 232 240 तक भी 239 भी नहीं ला पाए, 236 भी नहीं ला पाए। सर ये जीरो हैं, जीरो, समझ रहे हैं, ये जीरो है और हमेशा जीरो ही रहेंगे। ये कहते हैं आज भारत इतनी ऊंची। सर आप एक बात बताइए, नितिन गडकरी को कौन इस टाइम नहीं पूछ रहा? आज भारत तीसरे नंबर पे है सड़कों पे, जहां 2013 के अंदर जब रिकॉर्ड था तो 32-33वें नंबर पे भी नहीं था। आज दूसरे तीसरे नंबर पे लाके पहुंचवा दिए, तब भी इनको मिर्चें लग रही है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी छोड़ देंगे, ठाकरे छोड़ देंगे, लेकिन आज वो सब लोग हाथ में संविधान लाए थे, हाथ में संविधान की कॉपियां थी उनके हाथ में। सर संविधान जब खतरे में नहीं आया, जब वक्फ बोर्ड लाए, संविधान जब खतरे में नहीं आया तब शरीयत आई, जब संविधान खतरे में नहीं आया। अब एक बात बताओ, अगर ये सोच रहे अगर हिंदू राष्ट्र गलती से बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, सर इनकी मानसिकता एक ही है कि हमें हिंदुओं को बिठाना है, इनकी मानसिकता एक ही है कि इन्हें हमें भिगाना है। पर ये छोड़ दो, ये इनकी मानसिकता बिल्कुल उठी हुई है। अभी ये सर ये फिनिश है, ये बिल्कुल फिनिश 8500 की तरह ठक इनको भी लात मार के भगाएंगे, टेंशन ना लीजिए आप। सारे के सारे विपक्षी कह रहे हैं कि भाई हम तो SC ST का जो अधिकार है उसको बचाने में लगे हैं। अरे सर लोगों का अधिकार बचाने में लगे, तो पहले क्यों नहीं बचाया? दादी कहती थी जात पे ना बात पे, जात पे ना बात पे, बोर लगेगी हाथ पे। इंदिरा गांधी जी ये कह के गई है, और ये फिरोज खान के पोते जी ये उल्टी दिमाग, इनकी खोपड़ी उल्टी है सर। मैं बताता हूँ इनकी खोपड़ी देखिए सर। जब वाजपेयी जी को इसकी माँ ने बोला ना, वो सोनिया गांधी जी ने, कि अरे मेंटल, तो वाजपेयी जी की आंखों में आंसू थे, वो आंसू नहीं थे, वो स्वयं भगवान अपने वो कर रहे थे। आज इस पूरी दुनिया इसके बेटे को मेंटल बता रही है। तो देखिए सर इधर और उधर में बहुत फ़र्क है, समझ रहे हैं, इधर और उधर में बहुत फ़र्क है। इस रास्ते में और उस रास्ते में आपको अनजान लोग मिलेंगे, और हम सीधा रास्ता पकड़ेंगे ना, हम इधर भी हमें ये भी पता है कि इधर भी ये है उधर भी है। मोदी जी बिल्कुल सीधा चल रहे हैं, ना वो इधर जा रहे हैं ना वो इधर जा रहे हैं। ये तराजू है सर, कोई इधर जाएगा तो कोई नीचे की तरफ आएगा, समझ रहे हैं। तो ये फिनिश है बिल्कुल, आप इनकी बात छोड़ दीजिए। इनके ऊपर शर्मनाक की बात है, 32 होकर भी 35 होकर भी ये नहीं जीत पाए। विपक्ष कह रहा है कि इस बार जो सदन होगा उसकी सूरत बदली हुई होगी, यानी कि जो संसद होगा उसकी सूरत बदली हुई होगी, उसमें विपक्ष वालों को भी काफ़ी सीटें आई हैं। और आज विपक्ष ने एक बात और बोली कि जो जब मोदी जी ने शपथ ली तो हल्ला थोड़ा कम था, क्योंकि उनके सिर्फ 200 मतलब 303 उनके सांसद बने, इसलिए। सर देखिए मैं बताता हूँ क्या है, देखिए सांसद हावत जो गद्दी पे बैठा है ना, जो ये हमारे भारत के राजा है, वो कोई आम नहीं है, वो स्वयं भगवान बिठाते हैं। अच्छा, समझ रहे हैं। और जो देखिए सर ये जो विपक्ष है ना, पहले वाइन वाले थे अब चाय वाला है सर, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा सर। नशा उतारती है चाय, इनका पूरा नशा उतरा है, इनका नशा उतारने के लिए गद्दी पे बैठा है। अब आप देखते रहिए क्या क्या है। वही ये जिस दिल्ली में हम खड़े हैं ना, यही अरविंद केजरीवाल जी थे। अरे हमसे समझदार और हमसे साफ सुथरा कोई नहीं है, ऐसा साफ सुथरा है सर। आप देखो तिहाड़ जेल की चक्करें पाड़ रहा है। तो सर बस। तो आपको लगता है कि 5 साल सरकार चलेगी या क्या होगा? सर 5 साल नहीं, ये 60 साल चलेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं क्योंकि कुछ एनडीए के नेता उनके संपर्क में। राहुल गांधी तो कहते हैं हम लीटर में आटा लेंगे। राहुल गांधी तो कहते हैं चील कौवों को भी रोजगार देंगे। राहुल गांधी कहते हैं हफ्ते में 52 बच्चे कराएंगे। राहुल गांधी तो पता नहीं मेंटल क्या क्या नहीं कहते सर। आप राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी मत बोलिए, उन्हें बोलिए 56 साल का युवा जिसकी 4 साल बाद पेंशन हाफ टिकट हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब वो रिटायर होने वाला, उसको आप छोड़ दीजिए। तो इनके सदन में आने से कोई खास सर पहले कौन सा फर्क पड़ गया जो अब पड़ जाएगा? प्रियंका गांधी भी आने। अरे प्रियंका गांधी को जी छोड़ दीजिए, ये बच्चे हैं अभी छोटे छोटे। इन्होंने आज तक ये सोने की चम्मचों में खाना खाने वाले सर, भारत का पैसा लूट लूट के बाहर स्विस बैंकों में रखने वाले आज हमें सिखाएंगे, आज हमें सिखा रहे हैं सर। इनको शर्म नहीं आती? क्या नहीं करा भारत में हिंदुओं ने? अरे क्या हिंदुओं ने, क्या मुसलमानों ने क्या नहीं करा भाई? हिंदुओं मुसलमानों ने क्या नहीं करा? फिर भी इन्हें शर्म नहीं है, ये अपने उसमें लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने अब सुधर रहा है ना, अखिलेश यादव, उसे पता है मैं जाने वाला हूँ, मेरी भी बारी आ जाएगी। तो कह रहा है कि भैया, कह रहे हैं ना कि बीजेपी में भारत सुरक्षित है, कह रहा है नहीं कह रहा, उसे पता है मैं भी अंदर जाऊँगा।
इसी को तो वो तानाशाही बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, हेमंत सोरेन। सर आपको पता है केजरीवाल जी को अंदर क्यों करा है? केजरीवाल जी को ऐसा एक बात बताओ, ईडी ने तो भेजा। आपको पता है केजरीवाल जी पे 2 केस करे हुए किसने करे हैं? 2018 के अंदर, 2017 के अंदर पहला केस कांग्रेस ने करा, 2020 के अंदर दूसरा केस कांग्रेस ने करा, 2020 के अंदर तीसरा केस भी कांग्रेस ने करा सर अरविंद केजरीवाल जी पे। ये तो गठबंधन में थे उनके साथ। सर गठबंधन तो देखिए ना, हारते ही गठबंधन दूर हो गया। क्या कहा, तो घर में तो सगे भाई नहीं रह सकते। ये तो सर 26 चोर 32 चोर हैं, ये कहाँ रह लेंगे सर। चलिए ठीक है। चाचा आप बताइए, आज सदन का सत्र का शुभारंभ था। आज मोदी जी ने एक सांसद के तौर पर शपथ ली है और राहुल गांधी के साथ तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर पहुंचे, कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे। क्या भाजपा की सरकार में संविधान खत्म होने की स्थिति में है? 14 से 19 तक नहीं हुआ जी, 19 से 24 को नहीं हुआ जी, और 24 से हम 29 की ओर बढ़ रहे हैं। तो इनके पास और कोई काम रह नहीं गया। ठीक है, तो एक नया टाइटल लेके आते हैं ये। तो अब थोड़े दिन बाद ये प्रतियां घर रख जाएंगे। अच्छा। ठीक है, एक नया एजेंडा लेके आ जाएंगे। अच्छा। जिसमें कोई दम नहीं होता है वो काम करना शुरू करते हैं। ये बाद में है ना, पटाखे की तरह टाटा फेस हो जाते हैं। कह रहे हैं कि एजेंडा और प्रोपोगेंडा नहीं है, ये दबे कुचलों की आवाज़ को और अधिकार को बनाए रखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने कितनों की आवाज़ उठाई है। 75 में इसकी दादी क्या कर रही थी? मीडिया को अंदर, नेताओं को अंदर, जो बोला है उसको अंदर। उसके बाद में जब इलेक्शन हुआ था तब क्या हुआ था? इंदिरा को घर बैठा दिया गया। तो इनका भी यही लफड़ा है। इनको ये घर बैठेंगे अपने सारे के सारे, बैठ रहे हैं। इनको 14 से लेके अब तक क्या सफलता मिली है बताओ तुम मुझे। और हम तो तीसरी बार सफलता लेके बैठे हुए हैं। ये सारे इकट्ठे होकर के 236-38 लेके आ रहे हैं। हम यहाँ बीजेपी अकेली 240 लेके बैठी हुई है। तो अभी भी हमारे मोदी जी के बराबर तो आज भी नहीं है ये क्या टक्कर करेंगे फिर? अब उनके पीछे आने वाली जो महान जनता है, महान सांसद है, वो पीछे आकर के लाइन में खड़े हुए हैं। मोदी जी हमें भी जगह दो, हमें भी अपनी शरण में लो। तो हमारे इनके पास तो आज भी नहीं है। 293 तो तब बैठे हुए हैं जब इन्होंने शपथ ग्रहण करी। अब रोज खबरें आती हैं कि आज वो आ गए, आज 12 आ गए, 10 आ गए, आज 5 आ गए। ये जो एक कहावत किसी ने कही है, तो जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो स्वयं गिर जाता है। अब ये बार बार कहते हैं इनकी सरकार गिरेगी, इनकी सरकार गिरेगी, जबकि इन्हें खूब मालूम है नीतीश अगर बिहार का सीएम रहेगा तो वो 5 साल तक कान नहीं हिलाएगा। ठीक है, नहीं तो हमारे बल पे ही सरकार बनेगी बिहार में इसकी, नहीं सरकार नहीं बनेगी। 25 में जो होना है। और पिछली बार भी बीजेपी के बल पे ही तो ये सीएम बना। तो बीजेपी के तो एहसान इतने हैं इनके ऊपर, ये कभी कान इधर कर नहीं सकते। चंद्रबाबू नायडू, पहली बात तो ये है कि वो धोखेबाज गद्दार आदमी नहीं है। ठीक है, वो खुद सीएम बना बैठा है वहाँ पे। अगर ठीक है, लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आई, सरकार बन गई और ये चुनाव के समय भी संविधान इनके हाथ में था और आज भी ये संविधान को लेकर इतना नाटक, ये ड्रामा क्यों? अब देखिए मैं बताऊँ, अब ये 2-3 चीज़ें क्लियर होनी है, समझे। इसीलिए इनको क्या है, अगर इन्होंने ये काम कर दिया, ठीक है, अब हकीकत में तो ये है कि 24 से 29 के बीच में पूरा भारत बिल्कुल स्वतंत्र होने जा रहा है। सबको बराबर अधिकार मिल जाएगा। ये नहीं है कि ये एससी को मिलेगा, ये एसटी को मिलेगा, ये अल्पसंख्यक को मिलेगा, ये फलाने को मिलेगा। हाँ, ये सब देखना आप तुम, और इसी पे काम होना है। इसीलिए इनको मिर्चें लग रही हैं। क्या आप गई भैंस पानी में? लेकिन दबे कुचलों की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं। किसकी बात करी है इन्होंने? दबे कुचलों की। कृष्णानंद को गोलियों से मार दिया गया। मुलायम सिंह सरकार गई थी क्या उसके घर पे? नहीं गई है, आज तक नहीं गई। और वो बीमारी से खत्म हो गया, उसके घर पे पहुंच गए ये मुख्तार के। तो दबा कुचला कहाँ है, कौन है ये? क्या ये दबा कुचला था क्या ये मुश्ताक? अब बताओ तुम मुझे, इनकी सोच में, इनकी मानसिकता में, इनके बर्ताव में देखो कि इनका बर्ताव क्या है। कोई गरीब उसका भाई खुद इंटरव्यू दे रहा था, कृष्णानंद के जो गाड़ी चलाता था वो भी यादव था, तो उसको गोली मारी गई थी। वो यादव खुद कह रहा था कि एक यादव ने एक यादव को मरवा दिया, एक यादव दूसरे यादव के घर ये भी कहने नहीं आया कि कहीं ना कहीं चूक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये किसी के नहीं है, ये उसी के हैं जैसी इनकी मानसिकता है।
उसी के साथ खड़े हो जाते हैं जाकर के। लेकिन आज हमने फोटो देखा संसद का, उसमें अखिलेश यादव जो फैजाबाद से जो जीत कर आए हैं, अवधेश सिंह वो पिछड़ी जाति से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं, आज वो उनके साथ में थे और उनको बिल्कुल अपनी बराबर में बिठाए थे। नहीं देखिए, कुछ चीज़ें मित्रता रूप भी होती हैं भाई, ठीक है। कुछ आदमी के दुश्मन कितना भी हो, एक मेरे दोस्त हैं मुल्ला जी बिहार के हैं, और बीच में यहाँ झगड़ा हुआ था दिल्ली के अंदर, काफ़ी झगड़ा हुआ था, लेकिन हम दोनों के दोनों एक जगह रहे। मैंने उनको प्रमोट भी करा, मैंने आप एक काम करो, वो रहते भी गेटअप में, टोपी खत कपड़े, मैंने आप अंदर ही रहो, उनको खाना पीना ला करके मैं दे दूँगा। तो आती है बात मोदी की, तो हम दोनों है ना एक फाड़ा हो जाते हैं। वो मोदी को बुरा बोलते हैं, मैं उनको मोदी को बुरा नहीं बोलने देता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मित्रता अलग है, विचार ना मिलना बात अलग है। तो क्या लगता है ये संविधान का जो ये प्रोपोगेंडा विपक्ष बना रहा है, इसका कोई प्रभाव वोटर पे या आने वाले चुनावों पे कुछ पड़ेगा, कुछ दिखाई देगा? क्या पढ़ा है आप? नहीं, इसी इलेक्शन को देखिए आप, बीजेपी 2 कहा था स्टेटों को जीत के आ रही है, और एक स्टेट को तो ऐसे को जीत के आ रही है जहाँ पे नवीन पटनायक सांप की तरह कुंडली मार के बैठा हुआ था कब से, उसको खड़ा कर दिया, बोले हमारे खड़े हो जाओ, साइड कर दिया, ठीक है। और 293 सीटें लेकर के भी आ गई, 7 राज्यों में इन्होंने क्लीन स्वीप भी कर दिया। एक उपलब्धि नहीं है 24 के इलेक्शन की, इतनी उपलब्धियां हैं इनके पास, कभी नहीं आएंगी, सारी जिंदगी ये इलेक्शन लड़ते रहे। लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए तो यूपी में बनाया था, पिछड़ा दलित आदिवासी का, मैंने तो काम किया ना। आप उस पर काम करेंगे ना, तब वो पीडीए बता देगा, समझे। बनाने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता, उस पर जब अमल लाएंगे आप, जब काम करेंगे तो आपका पसीना निकल जाएगा।